अब हम बात करते हैं इवन नंबर्स और ओड नंबर्स की। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होंगे। एग्जैक्टली डिवाइड होने का मतलब क्या है कि अगर मैं 2 से डिवाइड करवाऊं 8 को, ओके, सो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 0। इसको बोलते हैं एग्जैक्टली डिवाइड करवाना। ओके, सो जितने भी इवन नंबर्स होते हैं जैसे 2, 4, -2, -4, जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो सभी के सभी 2 से डिवाइड होंगे। मतलब कि जब उनको 2 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। ओड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड करवाए तो उनका रिमाइंडर 0 ना आए, मतलब कि एग्जैक्टली डिवाइड ना हो। जैसे कि 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या आ गया 1। ओके, सो ओड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो एग्जैक्टली, और इवन नंबर होंगे जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होंगे। जब हमें अगर कोई भी इवन नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें जस्ट क्या करना होता है, 2 के साथ उसको किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे 2 की यहाँ 2 रहेगा और x की जगह 5 लिख दो, तो 2 × 5 हुआ तो क्या आ गया 10। ओके, 10 एक इवन नंबर होता है। ऐसे यहाँ पे अगर हम x की जगह 4 लिख दे तो 4 × 2 8, 8 - 1 7, 7 क्या आ गया एक ओड नंबर। ओके, सो ये आया कैसे, देखो 2 को हम लिख सकते हैं 2 × 1, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 8 को लिख सकते हैं 2 × 4। सो इनमें अगर हम 2 वैसे के वैसे है, 1, 2, 3, 4 ये चेंज हो रहा है, तो x में अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक इवन नंबर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया तो 2 - 1 वो क्या होता है 1। 3 के लिए 2 × 2 करो 4, 4 - 1 3, 2 × 3 6, 6 - 1 5, 2 × 4 8, 8 - 1 7। ओके, सो ये पैटर्न ओड नंबर के लिए और ये वाला इवन के लिए। अगर हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें कोई भी दूसरा ओड नंबर मिल जाएगा, और ऐसे यहाँ पे कोई भी नंबर हम पुट करते हैं तो एक इवन नंबर मिल जाएगा। अब जब भी हमें इवन नंबर्स को ऐड करना है तो इवन नंबर कितने भी हो, चाहे 2 इवन नंबर, 3 इवन नंबर, 4 इवन नंबर, कितने भी हो वो हमेशा इवन ही रहेगा। तो 2 इवन नंबर का सम इवन ही रहेगा, 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट भी इवन ही रहेगा। अब अगर इनकी जगह 3 नंबर भी ले ले, 2 + 4 + 6, तो ये भी क्या हुआ इवन ही आया। ओके, पर ओड में ऐसा नहीं है। ओड में अगर हम किसी भी 2 ओड नंबर्स को ले या 3 ओड नंबर्स को ले या 4 ओड नंबर्स को ले तो वो डिपेंड करेगा कि हम कितने नंबर ले रहे हैं। अगर हम इवन नंबर मतलब ओड नंबर ले रहे हैं पर इवन नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जैसे कि इवन बार, जैसे हमने 2 ओड नंबर लिए ना, तो मतलब अब 2 क्या है इवन। ओके, सो अगर 2 ओड नंबर का ऐड करेंगे तो वो इवन ही आएगा। अगर ओड नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कि जैसे ओड नंबर लिए पर वो कितनी बार 3 बार, अब 3 तो क्या होता है ओड, तो उनका सम भी क्या आएगा ओड ही आएगा। अब क्या है इनका सम 9, तो 9 ओड आएगा। ऐसे अब 4 ओड नंबर ले लिए तो 4 इवन होता है। ओके, सो अब इसका जो सम आएगा वो भी इवन ही आएगा। जब हम इवन नंबर की बात करें तो इवन चाहे कितने भी लो, चाहे इवन नंबर्स ले लो या इवन नंबर मतलब जैसे 2 ले लो, इवन नंबर 3 ले लो, इवन नंबर 4 ले लो, इवन नंबर 5 ले लो, कितने भी नंबर ले लो तो हमेशा आंसर इवन ही आएगा। पर ओड में ऐसा नहीं है। ओड में अगर हमने इवन टाइम्स ओड नंबर्स ले लिए ऐड करते वक्त तो इवन नंबर आएगा, और ओड नंबर ऑफ टाइम्स लिए, ठीक है, तो ओड नंबर्स का सम क्या आएगा ओड ही आएगा। तो ये ओड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है, पर इवन वाले में ये हमेशा इवन ही आएगा चाहे हम नंबर्स कितने भी ले लें। जैसे यहाँ पे हमने 3 नंबर्स लिए, ओके, 3 में से तो ओड हो गया, पर फिर भी 3 बार भी हमने इवन नंबर्स लिए ऐड करने में तब भी इवन ही आंसर आया। बट ओड वाले में ऐसा नहीं है। ओड में जब हमने 2 ओड नंबर्स का सम किया तो इवन आया, 3 ओड नंबर का सम किया तो ओड आया, 4 नंबर वो कौन थे ओड चारों, पर उनका सम क्या आया इवन आया।